So in this video, we are going to discuss the combinations to check addictions in astrology, and then we will look at the psychological and neuroscientific angle, and then we will discuss some remedies and things that we can practice to get rid of addictive behavior. So सबसे पहले कुंडली में अडिक्शंस चेक करने के लिए हमें ध्यान में रखने हैं दो ग्रह, जो कि एक है राहु, दूसरा है मर्क्यूरी। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस हम जो खाना खाते हैं, जो भी कुछ हम कंज्यूम करते हैं थ्रू आवर माउथ, दैट इज सीन थ्रू द सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस में राहु या फिर कोई भी मेलिफिक प्लैनेट होता है, उससे हम देखते हैं अडिक्टिव बिहेवियर। तो किसी भी सब्सटेंस से एडिक्शन देखने के लिए हम सेकंड हाउस में मेलिफिक प्लैनेट्स देखेंगे। राहु, सैटर्न, केतु, सन, डेबिलिटेटेड सन, ये सारे प्लैनेट्स हम देखेंगे एडिक्शन चेक करने के लिए। दूसरी चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है महादशा। राहु की महादशा में अक्सर करके लोग एडिक्शंस में चले जाते हैं। ये जो कॉम्बिनेशंस मैंने बताए हैं सेकंड हाउस से रिलेटेड, अगर ये अभी ये हैं भी और तब भी इंसान किसी भी सब्सटेंस से एडिक्टेड नहीं है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि राहु की महादशा जब चलेगी तो ऐसे लोगों का एडिक्टिव बिहेवियर ट्रिगर हो जाए और वो स्मोकिंग तो बहुत कॉमन है राहु की महादशा में। बहुत सारे लोगों को स्मोकिंग का एडिक्शन लग जाता है राहु की महादशा में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिसकी भी राहु की महादशा आया, जिसका भी सेकंड हाउस में ऐसे मेलेफिक प्लैनेट्स हों, वो स्मोकिंग करता ही हो या उसको एडिक्शन हो ही। बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, बट मेनली दीज आर द थ्री थिंग्स। नंबर 3, आप स्मोक क्यों करते हैं उसके पीछे भी रीजनिंग होती है, उसके पीछे भी बहुत सारी साइकोलॉजी होती है। तो जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है, मैंने नोटिस किया है, कुछ कुछ बिहेवियर आप समझ सकते हैं लुकिंग एट द सेकेंड हाउस एंड द एडिक्टिव नेचर ऑफ द पर्सन। अगर किसी का सेकेंड हाउस में राहु है तो ये लोग स्मोक करते हैं दूसरों के साथ जेल इन होने में, मतलब जो किसको कहते हैं पीयर प्रेशर के तहत आके स्मोकिंग कर लेना, या दोस्तों के साथ बैठे हैं तो उनको दे फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। दूसरों के साथ घुलने मिलने की का एक तरीका होता है स्मोकिंग इन लोगों के लिए। और राहु सेकंड हाउस में है और आप स्मोक कर रहे हैं, तो इसका ये भी बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि आपको रेबल बनने का बहुत इच्छा है। आपके अंदर इच्छा है कि मैं हट के काम करूं, अलग काम करूं, जो भी जहां भी भीड़ जा रही है मैं वहां से हट के काम करूं, मैं कुछ अलग करूं, मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊं। उसके लिए भी रेबल नेचर दिखाने के लिए भी इंसान स्मोक कर सकता है अगर उसका सेकंड हाउस में राहु है, सेंस ऑफ रिबेलियन। नाउ इफ यू हैव मून एंड केतु इन द सेकंड हाउस, देन many charts I've seen with this combination। ऐसे लोगों को अगर एंग्जाइटी होती है तो वो अपनी एंग्जाइटी काम करने के लिए, एंग्जाइटी को शांत करने के लिए स्मोक करते हैं। अगर इन लोगों को कोई मेंटल इलनेस है, एक तो इन लोगों का इंट्यूशन वैसे ही हाई होता है, तो बहुत बहुत इनमें से बहुत लोगों को एंग्जाइटी होती है, तो अपनी एंग्जाइटी कम करने के लिए, अपनी ओवर थिंकिंग कम करने के लिए ये लोग स्मोक करते हैं। ठीक है, दे फील सेंस ऑफ डिटैचमेंट व्हेन दे स्मोक। So for that calm and that sense of detachment, for that they smoke. Now if you have Saturn in the सेकेंड हाउस, तो यहाँ बीमारी से बचने के लिए, जैसे किसी को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस है, बहुत सालों से डिस्थाइमिया है, बहुत सालों से डिप्रेशन है, बहुत सालों से सैडनेस है, बहुत सालों से इनको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, और उससे अब कोप करने के लिए इन्होंने स्मोकिंग शुरू कर ली, और स्मोकिंग हैज़ नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो लॉन्ग टर्म स्मोकिंग, जो कि इनके शरीर को भी ख़राब कर रही है, लंग्स को ख़राब कर रही है, ओवरऑल बॉडी एंड माइंड को और भी ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रही है, दैट इज सैटर्न इन द सेकेंड हाउस रिलेटेड टू 6th and 8th, फॉर्मिंग सम कनेक्शन विद 6th and 8th हाउस, प्रोलॉन्ग्ड डिजीज involving smoking. Now we will see the psychological angle behind this, the neuroscientific angle behind this. तो कोई भी एडिक्शन के लिए ना आपको डोपामीन की ज़रूरत होती है, डोपामीन के बिना नहीं होता है कोई भी एडिक्शन। जब भी आप कुछ प्लेजरेबल सीख करते हैं, जब भी आप कुछ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस करते हैं, तो डोपामीन स्पाइक करता है, और जब स्पाइक करता है तो आपको एक्साइटमेंट फील होता है, आपको रिलीफ फील होता है आफ्टरवर्ड्स। लेकिन जो चीज़ ऊपर जा रही है उसे नीचे तो आना ही है। तो जब डोपामीन नीचे आता है, फॉल करते हैं डोपामीन लेवल्स, तो आपको डल फील होने लगता है, होपलेस फील होने लगता है, आपको बहुत ही लैक ऑफ मोटिवेशन फील होने लगता है।
और यहाँ पे आपका ब्रेन कहता है कि दिस इज़ नॉट अ गुड स्टेट टू बी इन। किसी हमारा ब्रेन बहुत स्मार्ट होता है, और ये जो स्टेट होती है होपलेसनेस की, डलनेस की, यहाँ पे ज़्यादा देर आपका यू विल नॉट फील गुड। योर ब्रेन विल आस्क यू कि अब फिर से डोपामीन चाहिए, अब फिर से मुझे हाई फील करना है। तो आप फिर से उस डोपामीन की तलाश में एक बार और वही डोपामीन चेज़ करने के लिए आप वही एडिक्टिव सब्सटेंस लेते हैं फिर से, और फिर से आपका डोपामीन ऊपर जाता है। इफ दिस इज़ द बेस लाइन, इफ दिस इज़ द बेस लाइन, dopamine goes up. When you take the addictive substance, then it goes down as the um, uh, influence fades, and then now it's here, and now your brain wants to go up again because it's not feeling good here, it's feeling very dull here. So you again take the substance, it goes here this time. When it has to go low, it goes this low. तो हर साइकिल के बाद आपकी इंटेंसिटी और क्रेविंग बढ़ जाती है। हर साइकिल के बाद आपको और ज़्यादा डोपामिन चाहिए, और वो इंटेंसिटी ऑफ एडिक्शन और इंटेंसिटी ऑफ बीइंग स्टक इन द लूप वो भी बढ़ जाती है विद एवरी साइकिल। ओके, तो मेनली आप देखेंगे अगर इंसान क्यों लेता है ये सब्सटेंसेस, क्यों एडिक्शन में इंडल्ज होता है, तो आप पाएंगे कि इसके दो रीजंस हैं। नंबर वन, प्लेजर फील करना। ओके, यू वांट टू फील गुड। नंबर टू, यू गेट रिड ऑफ द पेन। ठीक है, नेगेटिव इमोशंस को फील ना करना, पेन को फील ना करना, ये दो रीज़न होते हैं जिसकी वजह से कोई भी इंसान एडिक्शन में जाता है। अब अमिगडाला क्या है? अमिगडाला हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो हमें पेन या स्ट्रेस या फियर जैसे इमोशंस को प्रोसेस करने में मदद करता है। ये वाला जो ब्रेन का पार्ट है, ये ऐसे इमोशंस, फियर, पेन, स्ट्रेस, इनको मैनेज करता है, इनको प्रोसेस करता है। ठीक है, अभी अमिगडाला, जब आप कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, लेट्स से आप ड्रिंक कर रहे हैं या आप स्मोक कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स से आप स्मोक कर रहे हैं, तो आपका जो अमिगडाला है वो शांत हो जाता है, क्योंकि अब उसको फियर, स्ट्रेस, पेन ऐसे इमोशंस प्रोसेस नहीं कर सकता है वो, जब आप कोई सब्सटेंस लेते हैं। इट्स काम नाउ। लेकिन जब जैसे इफेक्ट ख़त्म होता है उस सब्सटेंस का, तो वापस से अमिगडाला हाइपर एक्टिव हो जाता है और उसको वही सब्सटेंस चाहिए फिर से, बिकॉज इट हैज़ टू फील काम। उसको वापस से शांत फील करना है, तो वो वापस से वो सब्सटेंस की तरफ भागता है। तो यहाँ पे हमने क्या कंक्लूड किया? हमने ये कंक्लूड किया कि एडिक्शन का मेन पर्पस प्लेजर सीख करना नहीं है। एडिक्शन का मेन पर्पस है पेन से रिलीफ चाहना। ओके, सब नॉट फीलिंग द पेन, गेटिंग रिड ऑफ द पेन, मेकिंग द पेन गो अवे इज वाई पीपल आर so inclined towards these substances, that they feel addicted, that they are addicted to these, क्योंकि उस समय में उनको कोई भी नेगेटिव इमोशन महसूस नहीं होता है। वो एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन है जो कि बहुत एडिक्टिव बिहेवियर, एडिक्टिव लूप में तब्दील हो जाता है आगे चल के। बट दिस इज़ द लेसन हियर कि seeking pleasure is not the theme here. ठीक है, seeking pleasure is not why people are addicted to substances. Seeking the relief from pain is what they are seeking. एडिक्शन से और एडिक्टिव लूप से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि हमारा ब्रेन एफिशिएंसी प्रेफर करता है। ठीक है, हमारा ब्रेन जो भी चीज़ आसानी से हो सकती है, टाइम और एनर्जी सेव करते हुए, वो हमारा ब्रेन करने का सोचता है सबसे पहले। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बायोलॉजिकल रीजंस हैं, एवोल्यूशनरी रीजंस हैं, साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं इसके। बट आवर ब्रेन इज़ एफिशिएंट एंड इट इज़ वेरी स्मार्ट। तो कोई भी हैबिट ब्रेक करने के लिए ब्रेन आपको कभी मोटिवेट नहीं करेगा, बिकॉज नाउ इट्स वेरी ईजी फॉर योर बॉडी एंड योर माइंड टू स्टे स्टक इन दैट हैबिट। तो जैसे आप अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं, तो आप मेन रोड और मेन रूट से जाते हैं जहाँ पे सड़कें बनी हुई हैं। क्यों नहीं आप अपने घर से निकल के एक ऐसे रास्ते से जाते हैं जो कि किसी ने डिस्कवर नहीं किया है, जिसके लिए आपको थोड़ी हिल चढ़नी पड़ सकती है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा नाला पार करके जाना पड़ सकता है। वाई? बिकॉज इट इज़ मोर कन्वीनियंट एंड इट इज़ द पाथ एंड द ट्रैक दैट इज़ वेरी फेमिलियर टू यू। जो चीज़ आपसे फेमिलियर है, जो चीज़ में आपका एनर्जी एंड टाइम बच रहा है, जिसमें कि आप सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली ऑफिस पहुंच सकते हैं, वही तरीका उसी तरीके से आपका ब्रेन ऑफिस जाने के लिए आपको बोलेगा। इसीलिए भी ये जो एडिक्शन की जो टेंडेंसी होती है हमारे ब्रेन में, ये तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक कंप्लीट नया रास्ता बनाना है, ढूंढना है अपने लिए, और आपको उस पर चलना है। और बार बार आपका ब्रेन आपको याद दिलाएगा
कि वो जो हम एक रूट इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ स्टिल देयर, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशंस। वन स्टॉप सोल्यूशन टू एवरीथिंग इज़ न्यूरोप्लास्टिसिटी। जो सबसे अच्छी बात है हमारे ब्रेन के बारे में वो यही है कि हमारा ब्रेन फिक्स्ड नहीं है, हमारा ब्रेन चेंजेबल है और हम इसको जिस तरीके से चाहें मोल्ड कर सकते हैं और ये चेंज होता भी रहता है। जैसे हमने लास्ट टाइम न्यूरोप्लास्टिसिटी समझाने के लिए एक एनालॉजी ली थी, एक पगडंडी की और एक ब्रिज की, तो उसी तरीके से इस बार मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी इन टर्म्स ऑफ एडिक्शंस। तो लेट्स से आपका ब्रेन एक सिटी है, उस सिटी में हज़ारों रोड्स हैं, ठीक है, बहुत सारी रोड्स हैं, बहुत सारे जगहों पे जाने के लिए हम किसी एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए उसमें अच्छी बनी हुई सड़क को लेते हैं और हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे एडिक्शन जो है ना, उसको हम एक हाईवे की तरह ले सकते हैं। एक हाईवे है एडिक्शन और वो आपको शॉर्टकट में वहाँ पहुँचा तो देता है जहाँ पे आपको पहुँचना था, पर उस शॉर्टकट में आपके लिए वो इतना रिस्की है, इतनी जल्दी पहुँचना आपके हेल्थ के लिए वो बहुत घातक है और आपके लिए वो जल्दी से वहाँ पहुँच जाना आपके ब्रेन के लिए एक ऐसी चीज़ है जो जहाँ जो छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। उसको नॉर्मल रूट लेना बहुत मुश्किल लगने वाला है इस हाईवे से नीचे उतरने के बाद। तो ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि उस हाईवे को इग्नोर करते हुए, उसे निगलेक्ट करते हुए, हो सके तो उसे तोड़ते हुए आपको एक नया रास्ता बनाना है और हर दिन आपको उस रास्ते को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट डालना है और फाइनली एक दिन वो रास्ता तैयार हो जाएगा, नया बन जाएगा, बिल्कुल कन्वीनियंट बन जाएगा और आप उसी को यूज़ करना शुरू कर देंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी इट थ्रू प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आपको जब भी क्रेविंग हो अपना स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, जो भी आपका एडिक्शन है, तो उस समय पे आप सबसे पहले उसको एक्नॉलेज करें कि ओके आई एम फीलिंग दिस, उसको क्रेविंग का नाम दे दें अपने दिमाग में। जब आप ये नाम दे रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट कर रहे हैं। ये आपका ब्रेन का पार्ट होता है जो कि डिसीजन मेकिंग में यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपने पहले तो इंगेज कर लिया अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को। You first acknowledge it and you call it okay and you say that okay I have a craving, what to do next। तो यहाँ पे आपका जो ब्रेन ऑटो पायलट मोड पे चलता है कि आपको क्रेविंग हो रही है और आपने वो सब्सटेंस यूज़ कर लिया, वहाँ से भी थोड़ा ब्रेक मिल रहा है, उस लूप को भी थोड़ा ब्रेक मिल रहा है और यहाँ पे आपका ब्रेन का एक पार्ट इन्वॉल्व हो चुका है जो बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट रिड ऑफ एडिक्शंस। दूसरी चीज़ ये कि जब आपको ये क्रेविंग हो रही है तो आपको डोपामीन चाहिए। डोपामीन का सोर्स आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डोपामीन स्पाइक कैसे आ सकता है? आप एक कोल्ड शावर ले सकते हैं, इट विल गिव यू अ डोपामीन स्पाइक। ऑब्वियसली व्हाट आई एम सेइंग इज़ वेरी इजी टू से, इट्स ईजियर सेड देन डन। मैं जो बोल रही हूँ उसमें बोलने में मेरा बहुत आसान है लेकिन ये करना बहुत मुश्किल होता है, ऑब्वियसली आई नो दैट, बट आई थिंक इफ़ आई एम आस्क्ड, मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप एडिक्शन के लिए यू सीक थेरेपी। अगर आपको काफ़ी सीवियर एडिक्शन है और आपको नहीं लगता है कि आप उससे डील कर सकते हैं खुद से, तो आप एक थेरेपिस्ट के पास जाएं क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है थेरेपी लेना। लेकिन अगर आपको लगता है कि यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ, वो आपके मार्क्स से हम देखेंगे, तो आप खुद भी ये सब कुछ ट्राई कर सकते हैं। तो चेंजिंग द सोर्स ऑफ डोपामीन, ठीक है, रिप्लेसिंग इट लाइक कोल्ड शावर्स, यू कैन डू मेडिटेशन। मेडिटेशन से सेरोटोनिन इंक्रीज होता है, तो ये एक बैलेंस क्रिएट कर देता है आपके ब्रेन में। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ वर्किंग आउट। वर्किंग आउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज करना, जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे अब आपके ब्रेन में वो केमिकल्स रिलीज़ होंगे जो कि आपको वैसा ही हाई फील करा सकते हैं जो आपको अपना सब्सटेंस लेने के बाद फील होता है। ऑब्वियसली इंटेंसिटी कैन बी डिफरेंट, दिस कैन हेल्प यू बिल्ड न्यू स्टेबल प्लेजर सर्किट्स। सो वर्किंग आउट, एक्सरसाइज करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट जितना मेडिटेशन है। एक और बहुत अच्छा तरीका होता है ऑब्जर्वेशन। ओके, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग, जब आपको क्रेविंग हो रही है तो आप ऑब्जर्व करें, उसे ऊपर जाता हुआ भी ऑब्जर्व करें और जब वो ऊपर चली जाएगी ऑब्वियसली बहुत डिस्कम्फर्ट फील होगा आपको, लेकिन आपको कुछ करना नहीं है उस समय, आपको वो बस एक वेव की तरह उसे ऑब्जर्व करना है कि कैसे वो ऊपर जा रही है और एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होने के बाद वो नीचे भी आएगी वेव, बिकॉज वॉट गोज़ अप कम्स डाउन। तो जब वो नीचे आएगी तो आपको ये पता चलेगा आप अपने ब्रेन में क्या फीड कर रहे हैं। आप अपने ब्रेन में ये फीड कर रहे हैं कि discomfort is not dangerous, okay, and you can survive through it just like you survived this wave।
और ऐसे करते करते आपका ब्रेन भी बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएगा, आप अपने ऊपर बहुत रिलाई करना सीख लेंगे, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इस चीज़ में कि यस कोई भी एडिक्शन छोड़ सकता हूँ मैं, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो कैपेसिटी है कि मैं ये एडिक्शन छोड़ दूँ। तो जस्ट ऑब्जर्विंग द वेव, ओके, एंड लेटिंग इट पास एंड वॉचिंग इट पासिंग। ऑब्वियसली न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसी टेक्निक तो है जो सब जगह काम करती है, लेकिन इसको आपके नए न्यूरल पाथवेज को स्ट्रेंथन होने में टाइम लगता है। तो आपको 1 या 2 बार में इसका रिजल्ट नहीं दिखेगा। आपको अगर अपने ब्रेन को चेंज करना है, ट्रेन करना है किसी नए चीज़ के लिए, तो आपको उसे एक लंबे समय तक करना है। एटलीस्ट यहाँ पे 6 वीक्स तक आपको ये सारी चीज़ें करनी हैं। और फिर 6 वीक्स के बाद आपको थोड़ा रिलीफ फील हो सकता है, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि आई एम इन कंट्रोल, आई एम नाउ बीइंग एबल टू कंट्रोल थिंग्स। उसके बाद आपको इसे और भी लंबे समय तक करना है। जो जितना स्मार्ट होता है वो उतना ज़्यादा हार्मफुल बिहेवियर में इन्वॉल्व और इंडल्ज होता है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है आपको 100 तरीके के तर्क देने की कोशिश करेगा। अगर आप किसी चीज़ से एडिक्टेड हैं और आपको कोई बोल रहा है कि बस छोड़ दो, तो आपका ब्रेन जो है 100 तरीके के तर्क आपको देगा कि क्यों जो सामने वाला कह रहा है वो गलत है। और अगर आप स्मार्ट हैं तो आपका ब्रेन इतने स्मार्ट आपको आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करेगा कि आप उसी पाथ पे चलते रहें जिस पे आप चल रहे हैं, क्योंकि ब्रेन हमारा कन्वीनियंट रास्ते प्रेफर करता है, ब्रेन हमारा एफिशिएंसी प्रेफर करता है। एंड इट इज़ लेज़ी, ब्रेन इज़ लेज़ी। तो जो चीज़ ज़्यादा कन्वीनियंट है ब्रेन को वही चाहिए। आपका ब्रेन ही आपका बहुत बड़ा दुश्मन बन जाएगा यहाँ पे। तो अपने ही ब्रेन के साथ लड़ाई कर रहे हैं आप यहाँ पे। इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग। ओके, सेकेंड थिंग आई वॉन्टेड टू पॉइंट आउट वॉज दैट सेकेंड हाउस जब राहु जैसे ग्रह होते हैं ना, जो कि ऑब्वियसली एडिक्शन का बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है, स्पेशली स्मोकिंग का। सेकेंड हाउस में जब जो सेकेंड हाउस हमारा होता है वो माउथ को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड हाउस हमारी बोली को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किस तरीके की आपकी टोनालिटी है, किस तरीके से आप बात करते हैं दूसरों से। चलो बहुत हार्श तरीके से बात करते हैं, उनका मंगल होता है सेकेंड हाउस में, मंगल का प्रभाव होता है। वैसे अगर आपके सेकेंड हाउस में जब राहु जैसा प्लैनेट आके बैठ जाता है, दैट मेक्स अ पर्सन लायर। बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए झूठ बोलना, घूमा फिरा के बातें करना, सच छुपाना, एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर देना कि सामने वाला पता ही ना लगा पाए कि आप झूठ बोल रहे हैं। And coincidentally or not, that is also something we see for being into addiction, second house Rahu, and addiction is linked to lying. जब तक आप झूठ नहीं बोलेंगे आप एक बड़े अच्छे एडिक्ट नहीं बन सकते। ठीक है, addiction requires lying somewhere somehow to someone you will have to lie if you are an addict। कहीं ना कहीं तो आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा उसको सस्टेन करने के लिए। ठीक है, तो lying is somehow connected to the habit of the behavior of being in addiction, being addicted, and these things are astrologically and psychologically linked as well, connected as well. So that is something I wanted to share, and I hope that this video is going to help people. रिसेंटली काफ़ी सारी कंसल्टेशन आ रही थी राहु की महादशा से रिलेटेड, एडिक्शन से रिलेटेड। सम पीपल आर रियली ट्रबल्ड बाय दिस, दे वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस। ऑब्वियसली मैं कोई लाइसेंस्ड थेरेपिस्ट तो हूँ नहीं, तो मैं तो नहीं कर सकती हूँ किसी की मदद। प्लीज़ डोंट आस्क मी इफ़ आई कैन डू दिस बिकॉज आई कांट, ओके, दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी, बट these are some things which I have observed work for people over time, and as usual I don't know how to start or end the video, so I'm just going to abruptly end it. But yeah, thanks for watching.